झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है। अगर हम कहें कि परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन गायब है तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मगर आपको एक तस्वीर दिखा करके हम बताना चाहते हैं कि कैसे परिवर्तन यात्रा से गायब है। एक स्टेज आपको दिखाते हैं मेरे ठीक ऊपर, जहां परिवर्तन यात्रा का आपको बोर्ड दिखाई पड़ेगा और बड़ा बड़ा 2 कूलर भी दिखाई पड़ेगा। तब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हुमस भरी गर्मी है, जहां नेताओं को बैठने के लिए तमाम कूलर्स और तमाम फैसिलिटियां दी गई है, जहां अर्जुन मुंडा, शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय सांसद और तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे। मगर वहीं जनता को दिखाते हैं कि कैसे जी रही है। देखिए ये कैसे पंखा हाँक रही है, पूरे टेंट में एक पंखा तक नहीं लगाया गया। आप समझ गए होंगे कि परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन का शायद यही मतलब है कि जनता आए, पंखा हाँके और घर जाए और हम इनका वोट ले ले। कैसे ये महिलाएं वोट देगी, कैसे ये जनता वोट देगी, क्यों परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ की गई जब परिवर्तन इन्हें करना ही नहीं है। आपको शायद ये भी समझ में नहीं आया होगा कि बार बार हम ये क्यों बोल रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन गायब है। ये है परिवर्तन। गर्मी का दिन है, स्टेज पे तमाम कूलर्स और अन्य व्यवस्था जो लगे हुए हैं, मगर महिलाएं जो जनता बैठी है उनके हाथों में कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है जिससे वो पंखा कर रही है और इस हुमस भरी गर्मी में अपना जो आनंद है वो उठा रही है। देखिए क्या है, इसमें है हेमंत सोरेन का एक तस्वीर जो दिखा, खुलासा लिखा हुआ है। ये बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है। जाहिर सी बात है चुनाव का समय है और इस तरह के हथकंडे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। हम कुछ लोग से बात करने का प्रयास भी करते हैं। दीदी कितना गर्मी है? बहुत गर्मी है। कौन सा कार्यक्रम में आए हैं? परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? क्या बोले, कुछ परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा। ऊपर में कूलर लगा है कि लगा है? आप लोग के लिए कुछ पंखा कुछ है व्यवस्था? नहीं। है? नहीं। आप क्या बोलिएगा दीदी, कितना गर्मी है? तो ये कुछ नहीं बोल पा रही। और लोगों के पास जाएंगे हम और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की गर्मी है। गर्मी कितना भी है? बहुत गर्मी है। पानी हुआ ना पहले 10 बजे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। फिर भी पंखा देना चाहिए था, जैसा घाटशिला में दिया था, आदमी अच्छा से बैठता, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत कर दिया। इतना कैसा परिवर्तन करना चाह रहे हैं? बीजेपी झारखंड में एक बार परिवर्तन करना चाह रहा है। अब परिवर्तन क्यों दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर कूलर लगा हुआ, आप लोग के पंखा दिख ना, ठीक है, वही उन लोग हम लोगों का इतना गर्मी है, ऊपर में आप उन लोगों को गर्मी ठंड लग रही है। हाँ, फिर भी अपने लोग सुनने आए और क्या करेंगे। तो ये एक राजनीति में दिलचस्पी है आम जनता की, जो सामने कूलर लगा हुआ है स्टेज पर और खुद वो पंखा झेल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी झेल कर भी नेता का इंतजार कर रही है। शायद ये परिवर्तन है कि क्या परिवर्तन है ये तो समझने वाली बात है। मगर एक बात साफ समझ में आती है, आप मेरे भी माथे पे पसीना देख रहे होंगे, कारण कि पक्का पंडाल बना हुआ है। आप इस पक्के पंडाल को देख लीजिए, आप देख लीजिए इस व्यवस्था को जो बीजेपी की है परिवर्तन यात्रा के रूप में। यहाँ एक परिवर्तन सभा भी होना है, जहाँ रथ को रवाना करना है, जहाँ एक पंखा तक नहीं, एक कूलर तक नहीं, और प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कारण कि बैरागोड़ा क्षेत्र है और बैरागोड़ा से बंगाल नज़दीक है, जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ता है। इस कारण से यहाँ गर्मी ज़्यादा ही लगता है। और इन महिलाओं को देख लीजिए, इन पुरुषों को देख लीजिए, कैसे पंखा झेल रही है। ये भोली भाली जनता है, क्या मूर्ख बनने आई है? इसी तरह से गर्मी झेलने आई है। सभा हो, सुंदर सभा हो, नेताजी भाषण जरूर दे, मगर इस तरह से आम जनता को परेशान करके नहीं। गर्मी थी तो पंखा लगा देना था, गर्मी थी तो व्यवस्थाएं कर देनी थी। कारण कि जब स्टेज पे व्यवस्था हो सकती है तो आम जनमानस के लिए वही व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। तमाम लोग पंखा हाथों से झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? इस तरह की परेशानियां लोगों को क्यों उठानी पड़ती है, ये समझ से पड़े हैं। नेताजी आखिर क्यों नहीं समझते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था वो देते हैं, इससे जनता कितनी निराश होती है, हताश होती है। और परिवर्तन यात्रा के पहले दिन ही आपकी सच्चाई को, आपकी असलियत को समझ जाती है। अब देखने वाली बात है कि इस प्रचंड गर्मी में भी जनता हाथों से पंखा झेल के इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बन रही है। तो क्या चुनाव में भी इस परिवर्तन यात्रा के साथ जो है वो रहेगी और अपना वोट जो है बीजेपी को देगी? ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, बैरागोड़ा।